रांची में बोले चंपई सोरेन, महागठबंधन की लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ। सीएम ने कहा झारखंड को आगे ले जाना है, निजी कंपनियों में 85% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। भाजपा के लोग झारखंडियों का विकास नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं। अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन झामुमो ने किया, कुर्बानी दी और पुरोहित भाजपा बन गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ भेदभाव करती है। जब केंद्र की सरकार ने गरीबों के लिए आवास का आवंटन नहीं किया तो राज्य सरकार ने अबू आवास योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी गरीब आवास विहीन नहीं रह सके। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि महागठबंधन की लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भाजपा के असली राजनीतिक चाल चरित्र से लोग वाकिफ हो चुके हैं। सीएम ने आगे कहा कि महागठबंधन को तोड़ने के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। भाजपा के लगातार प्रयास के बाद भी झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। भाजपा का झामुमो पर हमला, पार्टी को बताया जमीन मारो मोर्चा, अभिषेक पिंटू के लिए लगाई सुरक्षा की गुहार। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने झामुमो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को चुना था। सोचा था कि वे उनकी जमीन की रक्षा करेंगे, लेकिन आज स्थिति यह है कि झामुमो जमीन मारो मोर्चा बन चुका है। आदिवासियों की हितों की रक्षा करने की बजाय यह मोर्चा जमीन लूट में शामिल हो गया है। इस मोर्चा के पूर्व मुखिया जेल जा चुके हैं, वह सहानुभूति बटोरने में लगे हैं, लेकिन देश का इतिहास बताता है कि ऐसे नेताओं को सहानुभूति नहीं मिलती है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री आलोक ने कहा कि जमीन लूट के मामले में उनके बचपन के दोस्त अभिषेक पिंटू ने गवाही दी है। इसके बाद से वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, छिपते फिर रहे हैं। ऐसे में उनकी अपील है कि राज्य सरकार उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दें। 8.5 एकड़ जमीन की तरह जाने कितनी जगहों पर हेमंत की जमीन होगी। जब वह बचपन के दोस्त पिंटू तक को नहीं छोड़ रहे हैं तो राज्य को क्या छोड़ेंगे। अवैध खनन मामले में बढ़ सकती हेमंत की मुश्किलें, ईडी ने एनजीटी को बताया पंकज मिश्रा है इसका मास्टरमाइंड। 13 मई को सुनवाई। अवैध खनन मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट ने उनकी संलिप्तता की जानकारी तो दे ही दी है, लेकिन अब उनकी मुसीबत अवैध खनन मामले की वजह से बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि ईडी ने एक शपथ पत्र के माध्यम से एनजीटी पूर्व जोनल कोलकाता को विस्तृत जानकारी दी है। इसमें ईडी ने बताया कि साहिबगंज जिले के 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा है। वह पूर्व सीएम का विधायक प्रतिनिधि भी रह चुका है। पंकज मिश्रा के राजनीतिक संरक्षण और सरकारी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए अवैध खनन किया है। एनजीटी में अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के विधायकी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कल्पना के सीएम बनते बसंत झामुमो छोड़ देंगे। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के परिवार पर बड़ा हमला किया है। एक केस के सिलसिले में दुमका आए दुबे ने कोर्ट से बाहर मीडिया के समक्ष दावा किया कि जून जुलाई तक बसंत सोरेन झामुमो छोड़ देंगे। निशिकांत ने भविष्यवाणी की कल्पना सोरेन के सीएम बनने के बाद सोरेन परिवार से जो पहला व्यक्ति निकलने वाला है वह बसंत सोरेन है। वह कभी भी आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत भाभी को नहीं सौंप सकते हैं। ऐसी स्थिति में बसंत के पास पार्टी छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्ष 2025 आते आते झामुमो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कोई झामुमो सोरेन बनाएगा तो कोई झामुमो चंपई तो कोई झामुमो मथुरा गुट बनाएगा। झामुमो का सिंबल भी जब्त हो जाएगा। सांसद ने आगे कहा कि जिस दिन कल्पना सोरेन चुनाव जीत जाएगी धक्का मारकर चंपई सोरेन को बाहर कर देंगी। डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग, मौत। परिजनों का आरोप जिद करने पर मरा बच्चा थमाया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का मामला। हजारीबाग के एक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात को सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिव्यांग महिला की जान भी बड़ी मुश्किल से बच पाई। परिजन जब बच्चे को देखने के लिए जिद करने लगे तो आनन फानन में अस्पताल कर्मियों ने नवजात के शव को कपड़े में लपेटकर परिजनों को दे दिया। परिजनों ने जैसे बच्चे को गोद में लिया उसका सिर नीचे गिर गया और धड़ हाथ में रह गया। इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बच्चे को उसी हालत में अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए। ये घटना हजारीबाग के शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज की है। इधर इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रसूता जब अस्पताल पहुंची थी उससे पहले उसका बच्चा मर चुका था। हालांकि परिजनों की ओर से इस मामले में किसी तरह का कानूनी कदम नहीं उठाया गया है। धनबाद कृषि बाजार समिति परिसर में लगी आग, कार समेत 8 वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धनबाद कृषि बाजार समिति के परिसर में रविवार को दोपहर आग लग गई। इसमें कार समेत 8 वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने की खबर जैसे फायर ब्रिगेड टीम को मिली, तत्काल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने एक बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कृषि बाजार समिति धनबाद रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर बरवा अड्डा में है। कृषि बाजार समिति परिसर में आग लगने की खबर मिलते दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। लोगों की माने तो आगलगी की घटना करीब 1:30 बजे की है। अवैध शराब फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। हरिजन बस्ती के घर में बन रही थी नकली विदेशी शराब। बोतल स्टिकर हुए बरामद, 5 लोग गिरफ्तार।
पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि इन नकली शराब बनाने में विदेशी शराब दुकान के लाइसेंसी दुकानदार और विक्रेता ही शामिल हैं। रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर ऐसी अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एएसपी पारस राणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली शराब मिनी के फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से विभिन्न शराब कंपनी की बोतल, शराब और स्टिकर आदि बरामद किए हैं। चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के बगल ही हरिजन बस्ती के पास एक घर में पुलिस ने छापेमारी की। यह घर रघुनाथ साहब नामक व्यक्ति की है। इस घर में बस स्टैंड के समीप शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। झारखंड को हीट वेव से मिलेगी राहत। आज 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। 12 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड का तापमान बीते 4 दिनों से काफी गर्म है। लगभग पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में है। राज्य के दक्षिणी हिस्से गर्म हवाओं का असर ज्यादा है। अधिकतम तापमान का आंकड़ा करीब 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान बोकारो थर्मल में 21.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र रांची की पूर्वानुमान रिपोर्ट बताती है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस वजह से 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही बारिश भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जामताड़ा में चल रहे अवैध क्रशर बना रहे बीमार। घनी वादी के बीच तोड़े जा रहे पत्थर। जा रही है जान, लोग कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। जामताड़ा से सटा पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध पत्थर क्रशर के मिल चल रहे हैं, जहां आए दिन मजदूर किसी न किसी रूप में जान गंवा रहे हैं। ताजा घटना जमारी इलाके का है। यहाँ सफेद पत्थर क्रशिंग प्लांट में काम कर रहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्थर का डस्ट नाक और मुंह के रास्ते फेफड़े में चला गया और सिलिकोसिया नामक जटिल बीमारी की चपेट में व्यक्ति आ गया। सलानपुर प्रखंड के वासुदेव जेमरी प्रखंड पंचायत के जमारी निवासी साहेब बावरी की मौत हो गई। उसका कोलकाता में इलाज चल रहा था। सब गांव आते परिजन फुट कर रोने लगे। गुरुतलब है कि जेमानी, धामन, बेरिया, लालगंज, नेताजी कॉलोनी और कसी दंगल मोजा में दर्जनों अवैध पत्थर की फैक्ट्रियां चल रही है। साहिब बावरी इन्हीं में काम करता था। लगभग 6 महीने काम करने के बाद खांसी की शिकायत होने लगी। जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि वह सिलिकोसिया नामक बीमारी से पीड़ित है। फेफड़ों को सफेद धूल पत्थर के पाउडर ने जकड़ लिया है। कई बार खांसी के बाद पत्थर का पाउडर भी बाहर आ जाता है। पड़ोसियों ने बताया कि बीमार पड़ने के बाद इन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया, जहाँ इसके इलाज के बाद मौत हो गई। देवघर में आधी रात घर में लगी आग। बच्चे की खुली नींद तो चिल्लाया, घर का सामान जला, मदद की लगाई गुहार। देवघर जिले से घर में आग लगने का मामला इस प्रकाश में आया है। आगजनी में घर में रखे चावल, मुर्गी सहित कई सामान जलकर राख हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि किसी व्यक्ति की जान की नुकसान नहीं हुई है। आगजनी की घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं किन वजह से आग लगी इसकी पता अभी तक नहीं चल पाई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आग लगने की यह घटना देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के घोड़ादहा गाँव की है। यहाँ रहने वाले छोटेलाल मुर्मू के घर में शनिवार की देर रात आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगी कि इस घटना में गृह स्वामी ने काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया है। हिंदू नव वर्ष की तैयारी पूरी। डेमना के सुभाष मैदान से निकलेगी यात्रा। भव्य होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। मानगो के डेमना स्थित सुभाष मैदान से नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर रविवार को साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने बताया कि यात्रा का उद्गम स्थल डेमना के सुभाष मैदान से भगवा स्नान हेतु सज-धज कर तैयार है। आपको बता दें कि वर्ष 1992 से हिंदू नववर्ष की यात्रा निकाली जा रही है। तकरीबन विगत कुछ वर्षों से इसकी भव्यता और बढ़ गई है। यात्रा के पूरे मार्ग को भगवा ध्वज से पटा दिया गया है। अयोध्या में रामलला के वापसी के बाद इस बार इसे और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया साल पश्चात सभ्यता को दर्शाती है, जबकि सनातनी संस्कृति के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपाद की तिथि में नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने हेतु इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है।